नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2021 और 11 सितंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 2+2 बैठक 2021 किन दो देशों के बीच हो रही है। ये वाली जो बैठक है आज ही के दिन हो रही है, 11 सितंबर के दिन। और ये कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली में। किसके साथ हो रही है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं और जो रक्षा मंत्री हैं, उन दोनों के बीच में 2+2 बैठक बोल सकते हैं आप इसे, या 2+2 डायलॉग बोल सकते हैं, या 2+2 वार्ता बोल सकते हैं। तो ये बैठक आयोजित कराई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली यदि आपसे पूछें कि सबसे पहली बार 2+2 वार्ता कौन से दो देशों के बीच में हुई है, तो सबसे पहले ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन 2021 में पहली बार 11 सितंबर को 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी शुरू हो रही है, ठीक है, आज ही के दिन। इस वार्ता में दोनों देश के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और दोनों देश के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। यदि हम बात करें भारत के रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह भाग लेंगे इसमें। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। लेकिन और यदि हम इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? मॉरिस पाइन है। और रक्षा मंत्री कौन है? पीटर डुटॉन। तो ये दोनों यहाँ भारत पहुंच गए हैं इस वार्ता में शामिल होने के लिए, और यह उनका 3 दिवस का दौरा है जिसमें ये इस वार्ता को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रश्न के बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राज्य पशु घोषित किया है, या फिर लद्दाख ने किसे अपना? प्रश्न ऐसा बनेगा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ। लद्दाख ने हिम तेंदुए को अपने राज्य का राज्य पशु घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानव रहित हवाई वाहन के लिए समझौता किया है। तो इस चीज के लिए भारत ने अमेरिका यूएसए के साथ में समझौता किया है। किसके लिए? मानव रहित हवाई वाहन, मतलब ऑटो पायलट जो हवाई वाहन होते हैं, जो टैक्सी वगैरह होती, उसके प्रोसीजर के लिए भारत ने अमेरिका के साथ में क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आज का कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम है क्या। राष्ट्रीय इस्पात निगम एक ऐसी संस्था है जहां पर स्टील का निर्माण किया जाता है। क्या बनता है यहाँ पर? स्टील का प्रोडक्शन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इसका मुख्यालय क्या है? भारत के विशाखापट्टनम में। ठीक है, कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसके कौन चुने गए? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी। किसको चुना गया? अतुल भट्ट जी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम का सीएमडी ऑप्शन नंबर डी अतुल भट्ट को चुना गया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल से वापसी के लिए पत्थर के नमूने इकट्ठे किए हैं, या पत्थर के जो सैंपल होते हैं उनको प्राप्त किया है। तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम क्या है? नासा।
इसने भी कुछ समय पहले अपना एक रोवर भेजा था मंगल ग्रह पर। तो वह जो रोवर है उसने पहली बार मंगल की जो चट्टानें होती हैं उनका नमूना लेने में सफलता प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि हम इसमें बात करें रोस्कोमोस की, तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स एलन मस्क की है, ये अमेरिका के हैं। इसरो कहाँ की है? भारत की है अंतरिक्ष एजेंसी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नासा। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को जान लेते हैं। देखिए हुआ क्या है रिसेंटली, हाल ही के नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस, हिंदी में इसका नाम क्या होता है? दृढ़ता रोवर। तो देखो दोनों बातें याद रखना है आपको। इंग्लिश में बोलेंगे आप इसको परसिवरेंस और हिंदी में क्या बोलेंगे? दृढ़ता रोवर ने मंगल की सतह की चट्टानों का नमूना लिया है, क्योंकि ये बहुत समय से ट्राई कर रहा है लेने का, लेकिन अब जाके इसमें क्या हुआ? ये सफल हुआ है। इस रोवर को नासा के द्वारा 30 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। यह रोवर सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर जेजरो क्रेटर पर लैंड हुआ था। देखो लॉन्च कब किया था अर्थ से? अमेरिका के द्वारा 30 जुलाई 2020 में। और लैंड यहाँ पे रोवर कब लॉन्च हुआ था? ये आया था लगभग 2021 में हुआ था अभी। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें नासा की, तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। फुल फॉर्म क्या होगा नासा का? ये आपको कमेंट करके इसमें बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है या फिर सदस्यता दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने हाल ही में 3 नए देशों को सदस्यता की मान्यता दी है। अब ये बैंक है क्या, कैसे ये काम करती है, इसके बारे में भी हम बातें जान लेते हैं। देखिए सब ये आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स देशों का, BRIC। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक और नाम से क्या जानते हैं? ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक देशों की सहायता से एक ऐसा बैंक की स्थापना की गई, इसका नाम क्या रखा गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 जुलाई 2014 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 5 सदस्य थे: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ही वर्तमान समय में कुछ ही दिनों पहले 3 नए सदस्यों को भी इसमें जोड़ा है। तो कुल मेंबर कितने को इसमें? अब 8 हो गए। 3 कौन कौन जुड़े हैं यहाँ पर? UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो इन 3 देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी सदस्यता की मान्यता दी है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने करों और देय राशियों के भुगतान के लिए, मतलब जो हमारा टैक्स होता है देने वाला और उसका जो बकाया होता है उसके भुगतान के लिए नया ई रिसिप्ट 2.0 मॉडल लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बातें जान लेते हैं अपन। उड़ीसा राज्य ने करों और देय राशियों के भुगतान के लिए नया ई रिसिप्ट 2.0 मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने लॉन्च किया है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना से अर्थव्यवस्था के हुए नुकसान की वजह से
श्रीलंका ने अपने देश में खाद्य आपातकाल को क्या कह दिया है, विदेशी मुद्रा संकट घोषित कर दिया है। अब ये क्यों किया है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था लगभग डगमगा सी गई है। मतलब पहले से उसका जो रेट होता है जीडीपी का, वह बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखिए हुआ क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतें, देखिए जब भी देश में खाद्य की कीमतें बढ़ती हैं, खाने के सामानों का प्राइस जो बढ़ता है, तो मुद्रा का क्या होता है उस केस में, बहुत ज़्यादा हिरास होता है। और तेज़ी से घटते मुद्रा विदेशी भंडार को रोकने के लिए, देखिए खाद्य की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनको खरीदने के लिए, एक देश से दूसरे देश से सामान मंगवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी विदेशी मुद्रा से उनको वो चीज़ पे करनी होगी। अब पे करने के लिए जो भंडार है वह पहले से क्या हो गया, पहले की तुलना में बहुत कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस भंडार को बचाए रखने के लिए अभी हाल फिलहाल में इसको आर्थिक आपातकाल की घोषणा करवा दी है। कहाँ पर करवाई है, श्रीलंका में। यदि हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट। राष्ट्रपति कौन है, गोतबया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्र राजपक्षे। ये दोनों ही भाई भाई हैं, जो कौन बने, एक राष्ट्रपति हैं और एक कौन है, प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को हम क्या करते हैं, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अवनी लखेरा, जिन्होंने अभी हाल ही के पैरा ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। इन्हीं को राजस्थान की सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज की करंट अफेयर्स का प्रश्न क्या है आपके लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह से पत्थर के नमूने प्राप्त किए। तो ये बात आपको इसमें कमेंट करके बतानी है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ यदि आपको इस करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।